हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटर्स। देखो ऑपरेटर क्या होता है कि ये एक टाइप का मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है या रूल कह लो इसको। जब इसको किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये डेल अपॉन डेल एक्स की बात करें तो ये भी एक ऑपरेटर ही है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऑपरेटर को ऊपर एक कैप लगा करके, जैसे ये ऑपरेटर है तो ये आ गई कैप। ठीक है, तो ए कैप को जब हम एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो ये दूसरा फंक्शन अनदर फंक्शन देगा हमें जी एक्स। सो फॉर एग्जांपल अगर ए कैप हमारा आया डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ गया ऑपरेटर। एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया फंक्शन। सो ए इंटू एफ एक्स मतलब ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स इज ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 2x। सो दिस ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स व्हेन ऑपरेट्स ऑन फंक्शन एक्स स्क्वायर इट चेंजेस इट टू अनदर फंक्शन 2x। सो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आर लीनियर ऑपरेटर्स, और एन ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। मीन्स ए इंटू एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए एफ प्लस ए जी, मतलब ए इसके ऊपर भी ऑपरेट करेगा और इसके ऊपर भी ऑपरेट करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ए इंटू सी एफ, सी इज़ ए कॉन्स्टेंट हेयर। अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है तो सी बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर ऑपरेट करेगा सिर्फ फंक्शन एफ के ऊपर। ठीक है, सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द expectation or average values of the quantities like energy, momentum, etc. This is the importance of these operators. So अगर हम एनर्जी के ऊपर, एनर्जी के लिए हमें ऑपरेटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये वेव फंक्शन लेंगे, वेव फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। अब इस के की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। इसको हम एच से मल्टीप्लाई, एच से डिवाइड करके, सो जब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, एच अपॉन लैम्डा आ गया ऊपर, एच अपॉन 2 पाई चला गया नीचे, तो ये आ गया पी अपॉन एच क्रॉस। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी के बराबर 2 पाई न्यू, 1 अपॉन टी इज़ न्यू, तो एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एच न्यू यहाँ, एच अपॉन 2 पाई नीचे चला गया ये, तो एच ई अपॉन एच क्रॉस हो गया। अब इस के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साई की वैल्यू आ गई ए ई आयोटा, के की वैल्यू आई पी अपॉन एच क्रॉस एक्स, माइनस ओमेगा की आई ई अपॉन एच क्रॉस टी। सो ये जब यहाँ से इसको हम माइनस अयोटा अपॉन एच क्रॉस बाहर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, ई टी माइनस पी एक्स, ये साई की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो क्या आएगा, डेल साई अपॉन डेल टी, ए ई रेज पार दिस होल थिंग, और इसकी जब डिफ्रेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टी तो आएगा माइनस अयोटा ई अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, बाकी ये किसके बराबर है, साई के बराबर, तो ये आ गया माइनस अयोटा ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई। सो अब हमारे पास आ गया डेल साई अपॉन डेल टी किसके बराबर आया, माइनस अयोटा ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई। अब यहाँ से हम एच क्रॉस अपॉन अयोटा को इधर ले गए, डेल साई नेगेटिव साइन भी चला गया उधर, ई साई के बराबर। अब इस नेगेटिव साइन को एडजस्ट करना है, अयोटा नीचे है, जब अयोटा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई साई। सो ये जो आया हमारे पास अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ये आ गया ऑपरेटर, और ये ऑपरेट कर रहा है साई के ऊपर टू प्रोड्यूस ई साई। ई क्या है, एनर्जी, सो हैंस इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑपरेटर एंड इट इज रिटन एज ई कैप। सो ई कैप इज इक्वल टू क्या हुआ फिर, अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। अब नेक्स्ट आ गया लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। सो अगेन हम यहाँ पे फंक्शन वेव फंक्शन को लेके चलेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास, डेल साई अपॉन डेल एक्स, ए ई रेज पार, ये एज इट इज़ रहा। अब जब इसको पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, अयोटा पी अपॉन एच क्रॉस, माइनस अयोटा इंटू माइनस पी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, सो ये हो गया अयोटा पी अपॉन एच क्रॉस, और ये आ गई ए ई रेज पार, ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, ये किसके बराबर है, साई, तो यह अयोटा एच क्रॉस पी साई, अयोटा अपॉन एच क्रॉस पी साई। सो इसको अयोटा अपॉन एच क्रॉस को हम एडजस्ट करेंगे, इधर चला गया एच क्रॉस अपॉन अयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये आ गया पी साई।
अब अयोटा जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी साई। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो ऑपरेटर है माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेट करता है जब साई के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, पी साई। पी क्या है, मोमेंटम, हैंस इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर and it is written as p cap. So p cap is equal to minus iota h cross del upon del x. This is the linear momentum operator. नेक्स्ट आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर विल बी टी कैप इक्वल टू पी की जगह आ जाएगा पी कैप का स्क्वायर अपॉन 2m, 1/2m पी कैप का स्क्वायर। पी कैप की वैल्यू हमने अभी निकाली, माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, इसका स्क्वायर हो गया 1/2m। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो होगा अयोटा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। उसके बाद आता है नेक्स्ट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। So time independent Schrodinger equation in 3 dimensions is given as, ये हमने पढ़ी है ये। So इसको हम साई को जो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। ये चीज़ किसके बराबर थी, हमने पढ़ी थी, दिस इज इक्वल टू एच हैमिल्टोनियन के बराबर। सो द क्वांटिटी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी इज ए टोटल एनर्जी ऑपरेटर नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो इस चीज़ को हम लिखेंगे एच कैप इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, बिकॉज यहाँ से आएगा ना एच साई इक्वल टू ई साई या ई साई इक्वल टू एच साई। तो एच ये जो आया, ये चीज़ जो है ब्रैकेट वाली, ये आ गई एच ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर कैसे निकालेंगे, पहले हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर आ गया ये, और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, एंड ऑल्सो वी नो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो ये एल की वैल्यू आ गई, और आर क्रॉस पी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं ना, आई जे के, ये आगे आर के कंपोनेंट, ये आगे मोमेंटम के कंपोनेंट, पोजिशन वेक्टर एंड मोमेंटम। सो एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के इज इक्वल टू आई, इसको करेंगे सॉल्व, आई तो क्या आएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के इंटू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, अलग अलग ऑपरेटर्स मिलेंगे हमें एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स की फॉर्म में। एल एक्स किसके बराबर हुआ, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई किसके बराबर हुआ, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। और एल जेड किसके बराबर हुआ, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। अगर हम जैसे मैंने आपको बोला कि ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। सो यहाँ हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने से पहले प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए पोजीशन आर एंड एट ए टाइम टी, आपको मैंने बताया था किसके बराबर होती है, साई स्क्वायर मीन्स साई स्टार साई के बराबर। वही हमने यहाँ लिखा है पी आर टी इज इक्वल टू साई आर टी का स्क्वायर साई स्टार साई। साई इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी। So if a large number of measurements are carried out on some dynamical quantity, so we take or we define the average or expectation value of that function fr as this function is associated with the quantity। अब इसको हम कैसे define करेंगे, that is defined as fr average। ऐसे लिखते हैं इसकी expectation value, किसी भी function की expectation value को ऐसे लिखते हैं, that is equal to PRT integration PRT FR D tau, मतलब होल स्पेस ले लेते हैं उसका, उसकी वैल्यू एवरेज लेने के लिए डी टाउ आ गया वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। सो FR एवरेज इक्वल टू PRT किसके बराबर है, साई स्टार साई
फंक्शन को हम इसके सेंटर में लिखेंगे। सो इक्वेशन 1 इज़ ट्रू ओनली इफ़ द वेव फंक्शन साई इज़ नॉर्मलाइज्ड, मतलब साई स्टार साई इंटीग्रेशन डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1. So if wave function is not normalized, then the expectation value of this function fr is, अगर फंक्शन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है उस केस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे? ये आ गया एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फंक्शन साई स्टार एफ आर साई डी टो अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टो, ऐसे लिखते हैं। अगर फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ऐसे आएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो ऐसे आएगी। So the expectation value of position vector R for normalized wave function, position vector के लिए क्या लिखेंगे हम? अगर उसकी expectation value लिखनी है for normalized wave function, that is R P R T D tau, मतलब psi star R psi D tau। और अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें तो x कोऑर्डिनेट का क्या आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू? psi star x psi d x, y की आएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू psi star y psi डी वाई, जेड की आएगी साई स्टार जेड साई डी जेड। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखें तो आएगा वी आर टी पी आर टी डी टाउ, मतलब साई स्टार वी साई डी टाउ। और द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, ये आपका एनर्जी ऑपरेटर आ गया। पता है आपको अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी के बराबर होता है। सो ये आ गया एनर्जी ऑपरेटर अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी? साई स्टार ई ऑपरेटर साई डी टाउ। सो ई एवरेज इक्वल टू साई स्टार ई ऑपरेटर की वैल्यू लिख दी साई डी टाउ। और मोमेंटम ऑपरेटर किसके बराबर होता है? 3 डायमेंशंस में ऐसे होता है ना, 1 डायमेंशन में माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ गया 3 डायमेंशंस में माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर। सो पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी फिर मोमेंटम की? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार, और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू अयोटा माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल साई डी टाउ। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बाहर ले गए माइनस अयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई डी टाउ। सो कंपोनेंट्स की फॉर्म में आ जाएगा पी एक्स क्या आएगा? माइनस अयोटा एच क्रॉस साई स्टार, ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स साई डी एक्स। पी वाई आ जाएगा माइनस अयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल अपॉन डेल वाई साई डी वाई। पी जेड आया माइनस अयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल अपॉन डेल जेड साई डी जेड। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लेके चलेंगे, वो किसके बराबर है? अयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये आ गया ना ई साई इक्वल टू एच साई, 3 डायमेंशनल इक्वेशन। ये एच की वैल्यू है, एच साई की वैल्यू है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। अब इस इक्वेशन का कम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा? यहाँ से माइनस अयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक फर्स्ट को करेंगे साई स्टार से और दूसरों को मल्टीप्लाई करेंगे साई से और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा? इसको करेंगे हम साई स्टार से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अयोटा एच क्रॉस कॉमन आ गया, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से क्या आएगा? साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ठीक है, अब यहाँ दोनों आ जाएगा ना, साई स्टार वी साई, साई वी साई स्टार, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी आपस में क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सेम ही रहे होंगी इक्वेशन दोनों टर्म्स। सो ये आया अयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, और इसको हम लिख सकते हैं साई स्टार साई, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इस फॉर्म में आता है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। और ये किसके बराबर है? ये है पी ऑपरेटर डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस
ये आ गया नहीं ये आ गया ना, डेल अपॉन डेल टी, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी, साई स्टार साई पी के बराबर प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और ये आ गया नीचे, ठीक है, साई स्टार, ये बाकी एज इट इज, एच क्रॉस कैंसिल हो गया इसके साथ। सो डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, आई ये वाला, अंदर वाली टर्म ये, वेयर पी साई स्टार साई इज प्रोबेबिलिटी। अब ये जो चीज़ है साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ये इसके बराबर होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एक्सप्रेशन, डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इसके बराबर होती है। सो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2mi, इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर, डेल डॉट दिस थिंग, ठीक है। सो डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट, इसको एच क्रॉस अपॉन 2mi को अंदर ले गए इसके साथ, ठीक है। सो डेल पी अपॉन डेल टी, इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आए, प्लस डेल डॉट दिस इक्वल टू 0। सो डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट, ये होगी जे के बराबर, इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0, वेयर जे इज इक्वल टू, ये जो अंदर वाली टर्म हमने लिखी है ये आ गई इसके बराबर, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म के बराबर। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, एंड इक्वेशन 4, ये जो हमने अभी डिराइव की है, दिस वन, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज, जे को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, एंड इक्वेशन 4 इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो ये फर्स्ट चैप्टर आज आपका कंप्लीट हुआ।